वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होगा एचसीएफ और एलसीएम का, जो फर्स्ट वीडियो है, जैसे ये वाली हम कौन सी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो एचसीएफ और एलसीएम की। तो इसमें क्या होगा, हम एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जो एचसीएफ और एलसीएम की जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन के टाइप को क्लियर करेंगे। और इसको जो तीसरी वीडियो होगी वो होगी पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम इसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करेंगे। तो जितने भी चैप्टर आगे आएंगे उसका क्या करेंगे, इसी सीरीज से चलेंगे। पहला टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के टाइप को, और जो तीसरी वीडियो होगी वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो और जितना भी पढ़ा जाएगा उसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पूछो सवाल में डाल दिया जाएगा। तो जिसको डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल पूछो सवाल में जाके डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ को। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जब पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम की जो छोटी छोटी बातें वो क्या होती हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज एक एक चीज़ को समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या क्या चीज़ होती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम की फुल फॉर्म जो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आज कंफ्यूजन कभी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों को अंतर करके समझ रहे हैं, डिफरेंस करके दोनों में समझ रहे हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको महत्तम महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मासा। किस नाम से जानते हैं इसको? मासा के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? लघुत्तम। लिस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, या इसको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? लासा। क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। तो इसका नाम जो हो गया वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो इसका दूसरा नाम है एचसीएफ का, इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेटेस्ट, इसका दूसरा नाम जरूर पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीसीडी, जीसीडी। तो कहीं पे एचसीएफ ने देकर क्या दे देगा? जीसीडी बोल देगा, तो इसका भी मतलब क्या होगा? एचसीएफ ही होगा। तो जीसीडी हो गया। और इसका दूसरा नाम कुछ नहीं होता है, इसका लासा ही बोलते हैं। या लघुत्तम को क्या बोल सकते हैं हम? कहीं पे निम्नतम आ गया, निम्नतम आ गया, तब भी मतलब क्या होगा? निम्नतम समापवर्तक, तब भी यही होगा। और यह महत्तम को क्या बोलेंगे हम? दूसरा नाम क्या? अधिकतम। किस नाम से आ सकते हैं? अधिकतम के नाम से। या महत्तम की जगह ना देखे वो क्या देता है? अधिकतम समापवर्तक बोल दे। तो एचसीएफ और एलसीएम का हमने नाम तो जान लिए। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो क्या होती है? एचसीएफ के अंदर चले सबसे पहले चलते हैं, क्या होगा? फैक्टर। हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? फैक्टर को पढ़ रहे हैं। फैक्टर को जो दूसरा वर्ड होता है इंग्लिश में ही होता है डिविजर बोलते हैं। देखो यहाँ पर, इसलिए इस फैक्टर की यहाँ डिविजर हो गया और हाईएस्ट यहाँ ग्रेटेस्ट हो गया। इसलिए फैक्टर का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? डिविजर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक बोलते हैं। या शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं। तो ये तो अगर इसके नाम की बारी होगी, तो हम फैक्टर को लेके हम समझते हैं फैक्टर होता है क्या। तो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, उसके बेस से हम समझते हैं कि फैक्टर होता है क्या। जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 24, ले लिया एक नंबर। अब मुझे 24 के फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले समझ लो कि फैक्टर होता है क्या। किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पर लिख रही 24, तो कौन सी संख्या पूरा पूरा डिवाइड कर रही हो वो उसके फैक्टर होंगे। तो 24 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है जो कि पूरा पूरा करें, तो वो क्या हो जाएंगे? उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 छिंग 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और 3 एकम। अब सभी को फैक्टर बनाते कैसे, इसको ध्यान से देखना स्टेप से कि फैक्टर बनता कैसे। तो एक बात ध्यान देना, जैसे 24 लिखा ना, तो 24 का जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1। किसी भी संख्या का जो पहला फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। चाहे मैं 24 लूँ, 15 लूँ, 17, 18, किसी भी संख्या का जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1। और जो लास्ट वाला फैक्टर होगा वो होगा 24 खुद होगा। मतलब जो भी संख्या बोली गई है वो अपने आप में फैक्टर होती है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में फैक्टर होगी। मैंने बोला 15,
तो 15 का पहला फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, और जो लास्ट वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, 15 खुद होगा, तो स्वयं में होगा। अब इनके बीच के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, ये तो कंपलसरी, 1 और 24 तो कंपलसरी हो गए। अब आगे चलते हैं, देखो तो नंबर इसमें देखते हैं क्या क्या फैक्टर जो टुकड़े आए हैं इसमें से बनाना है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, 2 हो गया, फिर 3, अब रिपीट होना चाहिए इसमें। अब अगला बनाते कैसे, देखो 2 दूनी 4, अब कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 की 2 से हो गई, अब यहाँ 2 से 2 में दोबारा करेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा। फिर 2 की हम किससे करेंगे, 2 की 3 से, 2 तिया 6, अगला फैक्टर आ गया। अब 2 की सब में 2 हो गई, अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब 2 दूनी 4, फिर दोबारा करेंगे तो 8 नहीं हो पाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये क्या आ गया, इसके फैक्टर ऐसे बनते हैं। पहले सिस्टम से करना है, कैसे, पहले 2 नंबर का करा, फिर तीसरे नंबर का, फिर 3 का हमें फैक्टर करना, तो ऐसे हमारे ये बन गए 24 के फैक्टर बन गए। तो कोई सी भी नंबर ले सकते हो, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 15, तो 15 के मुझे निकालने फैक्टर, तो जो पहला फैक्टर होगा वो आप बता सकते हो क्या होगा, 1 होगा, और जो लास्ट वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। और 15 के जो फैक्टर कैसे होंगे कि 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 3 और 5, 3 होगा और 1 होगा 5, और 3 पंजे 15, 15 तो हमने लिख ही दिया है। तो ये फैक्टर 15 का आ गया, 1 3 5 और 15, ये क्या होगा, 15 के फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से नंबर होंगे जो उस संख्या को पूरा पूरा उससे डिवाइड कर दे। 3 उसको पूरा डिवाइड कर देगा, 5 उसको पूरा डिवाइड कर देगा, 15 भी उसे पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये हमने समझ लिया फैक्टर क्या होते हैं। और जो फैक्टर होता है, किसी भी संख्या का फैक्टर होता है उस संख्या से हमेशा छोटा होगा। जैसे 24 का फैक्टर या तो 24 होगा, ये तो कंपलसरी है, और 24 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। 24 से बड़ा कभी फैक्टर नहीं होता, किसी भी संख्या का फैक्टर उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा जरूर हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया फैक्टर को, या इसको बोलते हैं डिविजर। अब क्या चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है छोटा सा, ये होता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मल्टीपल को किस नाम से आता है, गुणज के नाम से, गुणज। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, अपवर्तीय, हिंदी अपवर्तीय। अपवर्तीय को किस नाम से आते हैं, मल्टीपल्स या गुणज बोलो। अब ये गुणज, इसको समझो, जैसे 24 का फैक्टर निकाला तो 24 का हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल भी देखते हैं। और इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या बोली गई है उसका पहाड़ा। तो 24 का पहाड़ा हम बोले तो 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72 होता है, 24 चौक 96 होता है, 24 पंजे 120, आगे तक टोटल कहाँ तक 240 तक लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारे आगे तक चलता रहेगा। तो इसके जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, इसका पहाड़ा होगा। तो पहला फैक्टर 48 है, मतलब सॉरी मल्टीपल जो होगा 48 और 72 आगे चलता रहेगा। तो जो भी किसी भी संख्या का मल्टीपल्स जो होता है वो उस संख्या से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, उससे बड़ा होगा, या तो वो संख्या खुद है मल्टीपल और उससे जो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, उस संख्या से बड़ा होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट को, छोटी सी बातों को समझा है, फैक्टर और मल्टीपल को समझा हमने। अब चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम को जानेंगे कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को तो हमने मतलब समझ लिया इसका। अब क्या जानते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने के मेथड क्या है और एलसीएम ज्ञात करने के मेथड क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है फैक्टर मेथड। क्या है, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। किसी को इंग्लिश में ना बता दो गुणनखंड विधि, वो लिख ले सकता है। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, जितनी भी संख्या दी होगी उनका फैक्टर कर लो और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो एक नंबर ले लिया मैंने, 2 3 24 32 और ले लिया 40। इन तीनों को मुझे निकालना है एचसीएफ, जो कि कौन सी मेथड से, फैक्टर मेथड से निकालना है। तो फैक्टर का मतलब हमने समझा था कि सभी संख्याओं का करना है फैक्टर करना, मतलब टुकड़े करने हैं। देखो तो सबसे पहले क्या तरीका है ये फैक्टर मेथड का, 24 22 और 40, ठीक है। 24 22 32, सॉरी 32 और 40 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 24 तो क्या होता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 32 का 16 दूनी 32 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 चौक 8, 2 16 दूनी 32। 40 का कैसा है, 10 चौक 40, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 10, 5 दूनी 10। ये हमारे हो गए 40 के फैक्टर, और 24 32 और, तो एचसीएफ कैसे निकाले, अपने फैक्टर तो कर दिए। अब एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ 2
2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। अब क्या करेंगे, फिर अगला 2 भी है। तो ऐसे करने से बढ़िया है, देखो यहाँ पर सबकी घातों को लिख लो। ये कितनी पावर्स को, 3 की पावर 1 है। ये कितनी 1 2 3, 2 की पावर कितनी है, 3 है। अगले वाले में देखते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी है, 5। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। 1 2 3, 2 की घात कितनी है, 3 और 5 की घात 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। मैंने ऐसे तो लिख दिया इनको, सबसे न्यूनतम घात और अधिकतम घातों में लिख दिया मैंने, ठीक, घातों में। अब क्या होता है, एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, सबसे न्यूनतम घातों को देखेंगे जो तीनों में हो। देखो मैंने देखा 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 3 को हटा दो। 5 को देखा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 को भी हटा दो। अब देखते 2, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तीनों में होना चाहिए एचसीएफ के लिए, मतलब क्या होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए वो चीज़ें। और सबसे न्यूनतम घातों को देखो इसमें, न्यूनतम घात किस में है, सबसे 2 की घात जो 3 है वो न्यूनतम है, 5 तो सबसे अधिकतम हो गई। तो टोटल मिला के हमारा जो एचसीएफ होगा वो सबसे न्यूनतम घात 2 की घात 3 होगा। तो न्यूनतम घात लिख देना हमेशा। एचसीएफ में ऐसे वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें न्यूनतम घात को देखेगा, न्यूनतम पावर्स को देखा जाएगा। जो न्यूनतम पावर होगी वो हमने उठा के लिख दिया, 2 की घात 3, जो कि इसका एचसीएफ हो गया 8। 2 दूनी 4, दूनी 8, ये कितना हो गया, एचसीएफ आ गया। तो सबसे न्यूनतम घात जो होगी, जो तीनों में होने चाहिए, यानी कि एक में, तीनों में होना चाहिए। तीनों में क्या हो, न्यूनतम घात होगी जिस संख्या की, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा होगा एचसीएफ। अब इसी से फैक्टर मेथड से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। फैक्टर मेथड से हमें समझना है। तो सबसे पहले तो फैक्टर हमने यहाँ लिख रखे हैं, तो एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी से समझते हैं कि कैसे इसी फैक्टर मेथड से एलसीएम को हम ज्ञात करेंगे। ये रहा, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। ये लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये हमने लिख लिया फैक्टर दोबारा से यहाँ से ना। इसी संख्या को मुझे निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया कि तीनों में ही क्या होना चाहिए, सबसे जो न्यूनतम घात होगी उसको हमने उठा के यहाँ रख दिया, वो हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से इन चीज़ों को, कि 2 की घात 3 गुणा 5, सॉरी 3, और ये क्या होगा 2 की घात 5, ये क्या होगा 2 की घात 3 गुणा 5। अब देखो ध्यान से समझो, धीरे से समझो इसको। तो इसमें हमने समझा था कि न्यूनतम घात, इसमें क्या होनी है, तीनों में अधिकतम घात होनी चाहिए, सॉरी अधिकतम घात। देखो तो यहाँ पर 5 की पावर 1 5। देखो अब एक एक करके देखते हैं। 3, 3 की अधिकतम घात कितनी, 1 है, 3 से अब कुछ कम तो है नहीं, 3 से ज़्यादा, 3 की घात 2 है, नहीं है। सबसे अधिकतम घात जो है वो क्या है, 3 की पावर 1 है, गुणा 5। 5 क्या है, तीनों में से एक जगह पर है, 5 की घात सबसे अधिक जो है हमारी 1 है वो, ठीक है। और 2 की घात सबसे अधिकतम देखेंगे, 2 की घात कितनी है, 5 है। तो सभी संख्याओं को क्या लेना, अधिकतम घातों को लिख लेना है। यहाँ पर क्या था, तीनों में देखना पड़ता है, इसमें तीनों में नहीं देखना है। तीनों में मिला के कहीं भी एक जगह क्या होना चाहिए, तो 5 उपस्थित होना चाहिए, ठीक। ये लिख लिया। अब क्या होगा, 3 गुणा 5, 2 की घात का 5 मतलब 32, 5 दिया 15 गुणा 32, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 और 3 48, 480 क्या हो गया हमारा एलसीएम आ गया। तो एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वाले में। तो एचसीएफ में क्या होता है, न्यूनतम घातों को देखना आता है, मतलब छोटी, तीनों में क्या होनी चाहिए, सबसे कम घात जो होगी वो उसको हम लिख लेंगे, लेकिन तीनों में होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, वो जो घात होगी वो तीनों में होना चाहिए। जैसे 2 की घात 3 इसमें भी है, और 2 की घात 5 को सोचे थे, उसमें भी क्या है, 2 की घात 3 तो है, और 2 की घात 3 इसमें भी, तीनों में क्या आ गया, सेम आ गया 2 की घात 3। तो हमने लिख लिया एचसीएफ आ गया हमारा 8। तो न्यूनतम घात को देखना है इसमें और तीनों में देखना है। और एलसीएम में क्या है कि सबसे अधिकतम घातों को देखना है। अधिकतम घात में यहाँ पर लिख देता हूँ कि अधिकतम घातों को हमेशा नोट करना है, अधिकतम घातों को देखना है, अधिकतम घात को देखना है, ठीक है। एलसीएम में क्या देखना, अधिकतम घातों को देखना है। तो हमने ये नहीं कि देखना तीनों में नहीं देखना, कहीं भी होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3, 3 देखो इसी में, केवल केवल इसमें, इसमें भी नहीं हो, इसमें, लेकिन क्या करना है, सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिक 3 कितने, एक ही है बस, तो 1 लिख लिया। और सबसे अधिक 5 कितने, एक ही है। और सबसे अधिक 2 कितने, 5, 2 की घात कितना है, 5 है वो, तो वो लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 480 हमारा हो जाएगा एलसीएम। ये होता है फैक्टर मेथड। अब जो फैक्टर मेथड पे एक क्वेश्चन आ रखा है ग्रुप डी में, उसको एक बार लिख लेता हूँ।
तो इसको समझ लिया। अब इसको मिटा देता हूँ मैं फैक्टर मेथड को। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। ये एक क्वेश्चन था ये। और अगला संख्या दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। ये लिख लिया। 3 नंबर, ये 3 ऐसे संख्या दे रखी है अलग अलग। इसका क्या बताना, इन सब का बताना है लासा। इसका मतलब निकालना है एलसीएम। इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा देख कैसे बताऊँ कि क्या आंसर हो सकता है इसमें। जैसे यह एलसीएम ये रहा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, किन चीज़ों पे ध्यान देना है ऐसे वाले क्वेश्चन पे, अधिकतम घातों पर। ये 3 अलग संख्याओं का फैक्टर दे रखा है, हमें उसका निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, अधिकतम घातों को देखना है। तो सबसे पहले 2 की बात आती है। 2 कितनी, 2 की घात 3। इसमें देखते हैं 2 की घात 2 और इसमें 2 की घात नहीं है। तो सबसे अधिक 2 कितना है, वो है हमारा 2 की घात 3। इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया, मल्टीप्लाई। अब 3 देखते हैं, 3 की घात 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें बस 3 की घात 3। तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 की अधिकतम घात 3 को लिख लिया। अब चलते हैं 5 में। 5 की घात कितनी, 1, इसमें 2, इसमें 2। तो सबसे अधिक घात कितनी है, 5 की घात 2 गुणा 7 की घात देख लेते हैं। इसमें 7 नहीं, इसमें 7 की घात 1 है, इसमें 7 की घात 2। तो सबसे अधिक घात कितनी है, 7 की 2। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ये है ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में ऐसे फैक्टर दिए हुए हैं और उसमें से हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना था। तो इस तरीके से बस कुछ छोटी सी बात ध्यान देना कि अधिकतम घातों को देखना है बस। और सीधी से कॉमन सेंस लगाओ कि एचसीएफ होगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए और एलसीएम तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, अधिकतम घातों को बस ध्यान देना है बस। तो ये हमने फैक्टर मेथड को समझ लिया। अगला मेथड चलेंगे, मेथड है वो क्या है हमारी, डिवीजन मेथड। क्या है, डिवीजन। डिवीजन मेथड समझते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको भाग की विधि, भाग विधि। ठीक है, जिसको हिंदी में बता वही हिंदी में देख लो। तो डिवीजन मेथड में क्या है, सिंपल उन्हीं एग्जांपल समझते हैं बस डिवीजन मेथड को। 24, 32 और 40 का हमें निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या तरीका है कि 24, 32 और 40 कौन सा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा। देखो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये ठीक है, तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या है, और नंबर को देख लेते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या हो। जैसे 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 दम 40। तो ये क्या होगा, 4 से जा रहा, तीनों नंबर जाने चाहिए। एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, तीनों नंबर जाने चाहिए। देखो 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 धम 40। अब देखो तीनों नंबर फिर जा सकता है किसी नंबर से, 2 से जा सकता है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब देखो 3, 4 और 5 किसी अलग अलग टेबल, एक ही टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारा ये तो हो गया कंप्लीट कि तीनों टेबल, 2 से जैसे तीनों टेबल जा रहे थे हो गया। अब नहीं आ रहा किसी, तो यही छोड़ दिया। तो जो हमारा इधर का होगा वो हमारा होगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा ये आ गया। और जो एचसीएफ कितना हो गया, 4 दूनी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 टू 2 क्या हो गया, 8। हमारा जो एचसीएफ आ गया वो क्या हो गया, 8 हो गया, जो इधर का नंबर होगा। और जो एलसीएम होगा इसी में एलसीएम निकालना है बस, एक ही तरीके से दोनों चीज़ आएगी, एचसीएफ भी आ जाएगा और एलसीएम भी आएगा। इन सब को मैं उठा के मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। देखिए 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 चौक 96, 96 फिर 96 की गुणा कर देते हैं 5 से। 5 छिंग 23, 5 नहीं 45 और 3 48। देखो आ गया था ना उस टाइम 480, तो ये भी आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम की ये सबसे आसान मेथड है। फैक्टर से भी आसान मेथड जो है हमारी डिवीजन मेथड है। तो अधिकतर प्रयोग जो करते हैं वो डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं। फैक्टर में थोड़ा फैक्टर करना पड़ता है अलग अलग संख्या होगा, तो जिससे थोड़ा टाइम लगता है। डिवीजन मेथड क्या हो, फटाफट हो जाता है। जैसे अब तो इसमें ध्यान देना, तीनों नंबर जैसे यहाँ देखा कि 4 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तब तो हमारा ठीक है। अगर किन्हीं दो नंबरों को रत्तब नहीं है तब वो एचसीएफ नहीं माना जाएगा उसका। तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। 2 जैसे इन तीनों नंबर को डिवाइड करा, 4 ने भी तीनों नंबर को डिवाइड करा, उसके बाद इन तीनों में कोई नंबर नहीं आ रहा, इसकी वजह से हमने छोड़ दिया। तो जो इधर का होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। और जो पूरे को गुणा कर दो वो क्या होगा, हमारा एलसीएम आ गया फिर। तो डिवीजन मेथड बड़ा आसान सा है।
तो सबसे आसान और एक और नंबर ले लेते कोई, 12 और 18 का मुझे निकालना है, HCF और LCM में से निकालते हैं। तो 12 और 18 को कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दें, तो 6 लेते हैं। अभी हमने उससे पहले भी करा था, 6 दूनी 12, 6 ती 18। तो देखो अगर 6 से नहीं कर रहे हो तो छोटी संख्या देख लो, तुरंत किसी को पढ़ा याद ना हो तो, 2 छिंग 12, 2 नीम 18। अब 6 और 3 3 के टेबल में आता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते हैं अलग अलग, तो हमने इधर का ले लिया, वो हमारा हो गया HCF, जो कि आ गया है 3 दूनी 6। LCM की बात करूँ तो ये पूरा आना चाहिए, ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, LCM 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 36, 36 आ गया हमारा, LCM आ गया। तो ये तरीका सबसे आसान है, डिवीजन मेथड जो होता है इसी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और जो HCF से वाली मेथड थी, जो हमारा फैक्टर मेथड था, उसमें जो अधिकतम घात और न्यूनतम घातों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए बढ़िया होता है। और अदरवाइज जो डिवीजन मेथड होता है वो करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो हमने जो HCF और LCM के डिवीजन मेथड को समझ लिया, और डिवीजन मेथड के बाद अब इसकी जो सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड की, जो क्या है, हम सीखते हैं सेकंड मेथड जो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर वो HCF निकालने के लिए केवल होता है। जो सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड की, उसको समझते हैं काम क्या होता है। जब लार्ज नंबर दिए हो, मतलब बड़े बड़े नंबर हो, तो उसके बीच में हमें क्या निकालना है, HCF निकालना। छोटे छोटे नंबर के लिए ठीक है, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड का जो फर्स्ट मेथड था, उससे हम छोटे छोटे नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नंबर आ गए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए डिवीजन मेथड की सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 929 और 949 में हमें HCF निकालना है, तो ये बड़े बड़े नंबर, इनका फैक्टर करना क्या होगा, टाइम लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, इनको कर देंगे डिवाइड। देखो इनमें से तो जो बड़ी संख्या होगी 949, तो 923 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, 923 एकम 923, ये आ गया। अब घटा लेंगे, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2। अब क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप देखो, जो यहाँ नंबर होगा हमेशा उसके बाद ये यहाँ इसमें आता रहेगा बीच में। 923 आ गया। अब 26 को देख लेते से, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 या 26 चौक 104, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया। तो 12 में से 8 गए 4, 8 में से 7 गए 1, और 43 हो गई। हाँ अब 43 आ गया ना। फिर क्या करेंगे, देखो 26 के बारे में, 26 पंजे कितना होता है, 130। 26 पंजे होता है हमारा 130, अगर 26 छिंग करूँगा तो ज़्यादा आ जाएगा। यह आ गया हमारा 3, और ये 4 में से 3 गया 1। अब फिर क्या करेंगे, सेम स्टेप जो यहाँ होगा वो उसके अंदर आते रहेगा बस। अब क्या करेंगे, 13 दूनी 26 होता है हमारा, 26 में सब 26 गए 0। जो लास्ट बार यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 आ गया है, और जिसने डिवाइड करा, किसने डिवाइड करा, 13 ने क्या करा, 13 ने सबसे लास्ट बार जो डिवाइड करके 0 लाया, तो उसको हम बोल देंगे HCF। जो अंतिम क्या होगा, डिविजर होगा हमारा, मतलब भाजक बोलते हैं इसको। जो लास्ट वाला हमारा होगा भाजक, उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, जो कि हमारा इसका HCF कितना आएगा, 13। अब देखो हमने 13 ये तो निकाल लिया HCF। अब इस मेथड से केवल क्या निकलता है, HCF निकलता है, LCM नहीं निकलता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, कि जब HCF निकल जाए तो LCM तो हम निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर जो पहला नंबर होगा और दूसरा नंबर जो होगा उनका मल्टीपल, दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल। गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक, तो दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारी, अगर मैं ये रहा, दो संख्या कौन सी, 923 गुणा 949, और जो बराबर है HCF गुणा LCM। HCF हमारा 13 आ गया, और LCM हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि पहला नंबर, जो भी दो नंबर होंगे उनका मल्टीपल जो होगा HCF और LCM के मल्टीपल के इक्वल होगा, बस ध्यान देना। अब LCM निकालना है, इसको मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चलेगा, तो 923 गुणा 949 बट्टे में आ जाएगा 13। ये इससे इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, हमारा LCM निकल जाएगा। अब 13 से इसको काट लो और मल्टीप्लाई कर देना, फिर जाएगा, 13 से काट लो, कट जाएगा। अगर 13 सत्ते 91, और 91 3 के 13 तिया 39, तो 973 की गुणा 923 की गुणा 73 से कर दोगे तो हो जाएगा हमारा LCM आ जाएगा। ठीक, तो ये केवल मेथड जो है वो केवल HCF निकालने का है। LCM अगर निकालना है तो HCF हमें निकाल चुके हैं, तो क्या
दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम से निकल जाएगा।